हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज जो हम फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर, जिसे डायरेक्ट किया है यॉर्गोस लैंथिमोस ने। और ये फिल्म ग्रीक ट्रेजेडी से ली गई है, जिसमें एक लड़का अपने डैड की मौत का रिवेंज लेने के लिए साइकोलॉजिकल खेलता है और जब तक अपना रिवेंज ले नहीं लेता तब तक पीछे नहीं हटता। तो आइए फिल्म एंजॉय करते हैं। फिल्म शुरू होती है एक ओपन हार्ट सर्जरी से, जिसे स्टीवन मर्फी नाम का एक कार्डियोथेरेसिस सर्जन कर रहा होता है। फिर वो सर्जरी करके बाहर निकलता है और हॉस्पिटल से निकलकर रेस्टोरेंट में एक लड़के से मिलता है जिसका नाम मार्टिन लैंग होता है। उन लोगों की बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। फिर स्टीवन मार्टिन को गिफ्ट में एक महंगी वॉच देता है, जिसे देखकर मार्टिन को अच्छा लगता है। बस उस कॉन्वर्सेशन के बाद स्टीवन डिनर के लिए घर पहुंचता है, जहां उसकी एक परफेक्ट फैमिली है, जिसमें ब्यूटीफुल वाइफ एना, 2 बच्चे, बेटी किम्बरले, किम और छोटा बेटा रॉबर्ट बॉब है। उन सब के बीच बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिलेशन है, जो लगता तो परफेक्ट है बट बहुत आर्टिफिशियल है। यहाँ तक कि स्टीवन और एना की सेक्स लाइफ भी। नेक्स्ट डे मार्टिन हॉस्पिटल पहुंच जाता है बिना स्टीवन को बताए, जिससे स्टीवन उसे खूब डांटता है कि आगे से पूछ के ही आना चाहिए। इस पे मार्टिन भी माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन आता है जहां स्टीवन किम्बरले की सिंगिंग में ब्रीदिंग पर वर्क करवाता है। यहाँ तक कि जब एना हस्बैंड को पार्टी से जल्दी चलने को कहती है, स्टीवन चुपचाप उसके साथ निकल जाता है। नेक्स्ट डे मार्टिन और स्टीवन फिर मिलते हैं। मार्टिन स्टीवन को अपने मॉम डैड के साथ रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट डे मार्टिन फ्लावर्स बुके लेकर स्टीवन के घर पहुंचता है। बच्चों के साथ मार्टिन घुलता मिलता है। किम उससे काफी फैसिनेटिंग रहती है। मार्टिन और किम दोनों बाहर वॉक पर जाते हैं, जहां किम उसे अपनी सिंगिंग सुनाती है। यहाँ मार्टिन के जाने के बाद एना मार्टिन के डैड के बारे में स्टीवन से पूछती है कि उसका डैड कैसे मरा। इस पर स्टीवन बताता है कि उसकी कार क्रैश में इंस्टेंट डेथ हो गई। वो एना को झूठ पर झूठ बोलता है कि तभी मार्टिन का कॉल आता है और वो अपने घर पर स्टीवन को इनवाइट करता है। स्टीवन डिनर करने पहुंचता है, तभी मार्टिन एक साथ मूवी देखने की जिद करता है। स्टीवन पहले तो मना करता है, फिर मान जाता है। तीनों मिलकर फिल्म देखते हैं। फिर मार्टिन बोर हो जाता है और वो सोने चला जाता है। इस मौके का फायदा मार्टिन की मॉम उठाती है और वो स्टीवन के हाथों की तारीफ करती है और वो उसके हाथों को किस करना शुरू करती है, और ये देख के स्टीवन नाराज हो जाता है और निकल जाता है। नेक्स्ट डे मार्टिन सुबह सुबह स्टीवन के ऑफिस में होता है और उसे अपने चेस्ट पेन के बारे में बताता है कि कहीं उसके डैड की तरह उसका भी हार्ट पेन कर रहा है, कहीं वो भी फेल ना हो जाए। स्टीवन उसका चेकअप करता है और स्टीवन को वो फिर दोबारा डिनर इन्विटेशन देता है और बची मूवी देखने का भी ऑफर करता है, बट इस बार स्टीवन मना कर देता है और अब स्टीवन उससे मिलना भी छोड़ देता है। अब मार्टिन किम्बरले से मिलना शुरू करता है। नेक्स्ट डे स्टीवन बॉब को स्कूल के लिए उठने को कहता है, पर बॉब के पांव पैरालाइज हो जाते हैं और वो मूव नहीं कर पा रहा होता। उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल निकलता है और बॉब चल भी लेता है। बट हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही वो फिर से पांव पर अपने खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है। एमआरआई रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। इधर मार्टिन और किम साथ होते हैं। नेक्स्ट डे मार्टिन बॉब के पास होता है। दरअसल वो मार्टिन से मिलने आया होता है बिकॉज स्टीवन उसे अवॉइड कर रहा था। देन मार्टिन स्टीवन को वार्न करता है कि जैसे तुमने मेरी फैमिली के एक मेंबर को मारा, वैसे ही तुम्हें भी अपनी फैमिली के एक मेंबर को मारना होगा बैलेंस करने के लिए। मार्टिन कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया फिर बॉब तो मरेगा ही, साथ में किम और एना को भी मरना होगा। वो भी सब बीमार होकर मरने लगेंगे। पहला स्टेप होगा पैरालाइज। सेकंड स्टेज में बहुत भूख लगने पर भी खाना खाना छोड़ देगा। थर्ड स्टेज में आंखों से खून आना शुरू होगा और फोर्थ स्टेज में डेथ हो जाएगी। मार्टिन कहता है कि स्टीवन को कुछ नहीं होगा, पर उसे काम रहना होगा। आगे मार्टिन कहता है कि किसे मारना है ये डिसाइड करने के लिए उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि जैसे ही थर्ड स्टेज हिट करेगी ब्लीडिंग ऑफ आइस, उसके कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो जाएगी। मार्टिन साइकोलॉजिकल खेल रहा था सबके साथ। यहाँ बॉब खाना छोड़ देता है। स्टीवन जबरदस्ती करता है क्योंकि वो डर चुका था कि जैसा मार्टिन कह रहा है कहीं वो सच ना हो जाए। दूसरी तरफ अब किम्बरले की बारी थी और वो मार्टिन के करीब आने की कोशिश करती है और वो मार्टिन को बताती है कि उसे मार्टिन से प्यार हो गया, बट मार्टिन वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में ये सब देखकर एना समझ जाती है ये केस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। स्टीवन अपनी वाइफ पर बिलीव नहीं करता और वो बॉब को जबरदस्ती चलाने की कोशिश करता है, पर असफल होता है। सब कोशिशों के बाद भी उसे कोई दूसरा तरीका नहीं मिलता। वहीं कॉयर में किम सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही होती है और वो भी सडन गिर जाती है और बस उसके बाद से उसका चलना भी बंद हो जाता है और वो भी खाना खाना छोड़ देती है। अब एना स्टीवन से पूछती है कि क्या वो उस दिन ड्रिंक किया था जिस दिन उसने मार्टिन के फादर का ऑपरेशन किया था। तब वो बताता है कि हाँ, थोड़ी सी पी थी, पर उसे यकीन होता है कि ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ। मार्टिन के डैड के मरने के बाद स्टीवन को बहुत दुख हुआ, इसीलिए उसने मार्टिन की मदद की। किम अभी भी मार्टिन से मिलने को बेताब थी। तभी मार्टिन का कॉल आता है और वो उसे विंडो में बुलाता है और वो चलकर वहां तक जाती है। तभी ये सब एना सुन रही होती है और देख भी रही होती है। वो किम को चलते हुए भी देख लेती है। वापस आते ही किम गिर जाती है। एना उसका फोन लेकर चली जाती है और किम से
मार्टिन को मिलने के लिए मना करती है। एना मार्टिन से मिलने जाती है तो मार्टिन कह देता है कि जब से उसके डैड की डेथ हुई है तब से स्टीवन उसकी मॉम के साथ कांस्टेंट फ्लर्ट कर रहा है। इस पर एना कहती है कि मेरे हस्बैंड की गलती की सजा उसे और उसके बच्चों को क्यों मिल रही है। उसका जवाब ये होता है कि सिर्फ इसी से उसे जस्टिस मिलेगा। अब एना मार्टिन के डैड की डेथ की वजह जानना चाहती थी। इसके लिए वो स्टीवन के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मैथ्यू से मिलती है और मार्टिन के डैड की फाइल मांगती है, पर वो देने से इनकार कर देता है। लेकिन वो उसे उस केस की सारी जानकारी दे सकता था, लेकिन वो उसके रिटर्न में कुछ मांगता है। और जब एना उसे हैंड जॉब देती है और मैथ्यू उसे बताता है कि स्टीवन ने उस दिन ड्रिंक की थी, वो भी 2 पैक, जब मार्टिन के डैड का ऑपरेशन हुआ था, और वो अग्री करता है कि स्टीवन की गलती से ही मार्टिन के डैड की डेथ हुई। अब बच्चे घर पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। बॉब और किम को फ्लूइड्स दिया जा रहा था। एना स्टीवन को उसकी बेवकूफियां याद दिलाती है। वो कहती है हमेशा से जो वो चाहता है वही होता है इस घर में, और वो इन सब चीजों का ब्लेम स्टीवन पर डालती है। इस पर स्टीवन चिढ़ जाता है। सुबह होते ही एना को पता चलता है कि स्टीवन मार्टिन को किडनैप करके बेसमेंट में लाया है और उसे ये सब बंद करने को कहता है और उसे खूब मारता है। इस पर मार्टिन कहता है कि उसे जल्दी किसी एक को मारना होगा। यहाँ मार्टिन ने ऑलरेडी किम के दिमाग से ऐसा खेला होता है कि वो भी सिगरेट पीना शुरू कर देती है और बॉब को ये यकीन कराती है कि वो अब मर जाएगा। नेक्स्ट डे स्टीवन बच्चों के स्कूल जाकर उनसे उनके बिहेवियर्स के बारे में पूछता है और इधर एना मार्टिन के घाव पर मरहम लगाती है। दोनों बच्चे वहीं होते हैं। एना मार्टिन के पाँव चूम कर अपने बच्चों को ठीक करने की प्रे करती है, बट मार्टिन बिल्कुल भी नहीं समझता और उसे कहता है कि वो एक को मार दे, सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद इस पर एना हार मान लेती है और अपने पति को एक बच्चे को मारने के लिए कहती है, और वो कहती है कि वो दोनों एक और बच्चा कर लेंगे कैसे भी करके, क्योंकि उन्हें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। किम मार्टिन के पास जाकर उसके साथ भागने को तैयार होती है और उसे फोर्स करती है कि उसे चलने लायक बना दे, जिससे वो उसके साथ भाग जाए, पर वो सुनता नहीं। तो अपने पेरेंट्स के लिए किम स्क्रॉल करते हुए बाहर निकल जाती है। किम के पांव बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। स्टीवन उसे ढूंढकर वापस लाता है और किम अपने मॉम डैड से अपनी मौत मांगती है। एना मार्टिन को जाने देती है। स्टीवन को बहुत गुस्सा आता है, पर एना को लगता है इसका कोई तुक ही नहीं बनता किडनैप करने का। वैसे भी उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। किम अपनी मॉम के सिम्टम्स पूछती है कि अब उसके पांव भी नम नहीं हो रहे, क्योंकि अब वही बची थी जिसके साथ ये स्टेजेस होना बाकी था। वो बहुत गुस्सा होती है, पर सच में वो सुबह तक सो ही रही होती है। इधर बॉब का 3rd स्टेज आता है। उसकी आंखों से खून आने लगता है, यानी कि कुछ ही घंटे में वो मर जाएगा। अब उसका डैड सबको एक कमरे में लेकर आता है, सबको बांधता है और सबके फेस कवर करता है। फिर अपनी गन से शूट करना शुरू करता है और 2 गोलियां निशाने पर नहीं लगती, पर फाइनल गोली लग जाती है बॉब को, और बॉब को अपनी पूरी फैमिली में जान गंवानी पड़ती है। लास्ट सीन में दिखता है कि किम फुली रिकवर हो जाती है। फैमिली डिनर करने रेस्टोरेंट में जा रही होती है। मार्टिन भी वहां होता है। तीनों की मार्टिन से नजर मिलती है और स्टीवन, एना और किम नजरें नहीं हटाते। तभी मार्टिन वहां से चला जाता है और फिल्म का यही एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।